भाइयों नमस्कार। बबलू पूनिया यूट्यूब और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है, इस समय जो है गन्ना पूरी तरीके से तैयार हो गया है और जो अपनी क्षेत्रों की मिलें हैं वो भी अपनी चलने की तैयारी पे हैं और बहुत जल्द हमें लग रहा है हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसानों के लिए कुछ अच्छा ही उपहार देने वाली है। तो मतलब चल रहा है कुछ ना कुछ मामला। अब भाइयों बात, जैसे गन्ना तैयार है, तूफान आ गया था, देख लो आपके सामने खड़ा हुआ है, थोड़ा सा गिर गया, ये तो कोई बात नहीं, परमात्मा रखे। लेकिन अगर आपके खेत में गन्ने की पैदावार अच्छी है और रेट ठीक है तो भाइयों औसत आ जाता है। और अगर रेट काफ़ी अच्छा है और गन्ने की फसल बिगड़ गई तो भाइयों सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो रेट भी अच्छा होना चाहिए लेकिन पैदावार भी ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाइयों, जैसा आपने पिछली वीडियो में हमारी में देखा था, ये सामने जो है हमारी पुरानी ट्यूबवेल है और ये तीसरे की पेड्डी है भाइयों, 0238 गन्ने की। ये एक ऐसी गन्ना वैरायटी थी जो जितना भाइयों किसानों को बोलना सिखा दिया, कपड़े पहनने सिखा दिए, मतलब कर्जा तार वैरायटी जिसे कहा जाएगा। बहुत ही लंबे समय तक किसान भाइयों का इसने साथ दिया। अब ये देख सकते हैं कितना लंबा गन्ना है, ये देख सकते हैं। लेकिन भाइयों इसका वैरायटी का नाश करने वाला कौन है? भाइयों इसके नाश करने वाले हम हैं खुद। हमने खुद यो गन्ना वैरायटी बिगाड़ी। अगर हम इस वैरायटी का ध्यान रखते अच्छे से तो यो वैरायटी और भी अच्छे समय चलती, लॉन्ग लाइफ तक ये हमारा साथ देती। ये देख लो, अगर गन्ना जम गया ये धोरे में भाइयों, पाइपलाइन की वजह से ये हमने पहले मिड्डे कटवा दिए थे, लेकिन जो मिड्डे बच गए थे और उनमें हमने खाद पानी दवाई लगा दिया था भाइयों, उसमें देखो कितने बड़े बड़े मिड्डे बन रहे हैं। मतलब दो मिड्डों में एक कपूली गन्ना है, कम से कम 50-50 किलो। तीसरे की पेड्डी इतनी अच्छी होना मैं मानता नहीं कि मतलब ज़्यादातर हो जा। हालांकि एक से एक किसान है, मेहनत करने वाले हैं। अब भाइयों बात आ रही है कि ये हमने नाश कैसे कर दिया। किसान भाइयों हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि भाइयों ऐसा कर लो, इस तरह से बीज की बुआई करो, इस तरीके से खेत की तैयारी करो। तो कुछ भाई अगर कोई मैंने दवाई भी बता दी तो इसी बात में रह जाते, कमीशनबाजी के चक्कर में हो बबलू भैया। आप तो आपने तो मतलब आपका तो कुछ ना कुछ सेटिंग है, तो आपने इस वजह से इसका प्रमोशन कर रहे। भाइयों प्रमोशन एक अलग चीज़ होती है, निजी सलाह एक अलग चीज़ होती है। अब सारा ही चक आप देख लो निरो का खड़ा बिल्कुल। हालांकि गिर गया, थोड़ा सा तूफान आया था, लेकिन जहाँ जहाँ नज़र जा रही है आप देख लियो बढ़िया ही खड़ा जी गन्ना, देखने दिखाने लायक। और अब बात आ रही है, छोटी सी बात मैं पूरी वीडियो करूँगा भाइयों। हमने सबसे पहले बिगुल बजाया कि भैया 1/3 गन्ना बो, अदम से ऊपर का बो, दो आँख का बो दो। खूड़ जो है, जो आदमी जो किसान भाई जैसे उसके पास में यंत्र हैं वो उसी हिसाब से खेती कर लो। खूड़ की चौड़ाई कम से कम 30 से 32 इंच कर लो, कम से कम। अगर ट्रेंच करनी है, मतलब आपके पास में कृषि उपकरण नहीं है, तो 2 खूड़ बो के और 24 इंची पे और 22 पे या 24 पे 2 खूड़ बो के फिर एक खूड़ छोड़ दो, तो वो पेट्रो विधि हो जाएगी, ट्रेंच की ट्रेंच हो जाएगी और हवा लगेगी, बढ़िया गन्ना पैदावार होगा। लेकिन बात हम करेंगे आज बीज पे। भाइयों हमने ये वैरायटी खुद ही बिगाड़ दी। इसमें रेड रोट आने की समस्या होगी, जिसे कहते हैं मतलब लाल सड़न रोग या गन्ने का कैंसर। और ये इतनी ज़्यादा स्तर से फैल रही है कि आने वाले 1-2 साल में बीज जो है इस प्रजाति को बिल्कुल ही बंद कर देगा कि अब भाई हम इसे नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा इसमें पूरा बॉयलर का ही नुकसान हो जाता है। ये देख सकते हैं भाइयों गन्ना ही गन्ना है, 1-2 है। और यही नहीं कि मैं यही कह रहा हूँ, अभी मैं अगर आपको परली तरफ भी जाके दिखा दूँ, थोड़ी सी झलकी दिखा देता हूँ बिना कैमरा पोज करे बिना सीन हटाए। ये देख लो, देख लो जी, यहाँ पे पूरे खेत की यही कंडीशन है और गन्ना जो है पूरा सुपीरियर खड़ा जी। तीसरे की पेड्डी में इतना ज़बरदस्त उत्पादन मुझे नहीं लगता और कोई सी वैरायटी अभी फ़िलहाल देगी।
अब तो खैर 11015 है, PB 95 है, और कई वैरायटी है जो मतलब 38 से भी ऊपर निकल जाएंगी, लेकिन अभी वो पास नहीं हुई है, उन पर जो है घेम डंडा हो रहा है। लेकिन हम तो उसी वैरायटी को प्रमोट करेंगे जो किसान भाई मील भी ले रहा है, विभाग ने भी वो कर दी, और मील उसे अपनी खुशी से ले रहा है। अब भाइयों एक बार मैं चलता हूँ परली तरफ। जैसे ये गन्ना है भाइयों, यहाँ हमारा पहला जूना लग गया। मैं मोटी मोटी बात में समझा दूँ, यहाँ से इसका कट कर दो, ये सारा गन्ना निकलेगा बढ़िया। कुछ भाई जो है डंडी यहाँ से कटवा दें, यहाँ से नहीं कटवानी, डंडी यहाँ से कटवानी है ऊपर से, जिससे जो ये गोब है बीज की एकदम निकल कर चल जा। आपने देखा होगा जब बुआई करी होगी, ये जो गोब है ये सबसे पहले निकलती है। कुछ भाई गलती क्या करते हैं, या तो कटेंगे गन्ने पे या कटेंगे पत्तों पे, तो ये पत्ते गल जाते हैं। तो ये पत्तों पे से नहीं काटना भाई, ये यहाँ से काटना, जिससे जो है ये अंगोला जो है वो एकदम जैसा हमने बुआई करी तुरंत घूम के ऊपर चल जाओ। तो इसकी जो जमाव है वो अन्य गन्ने से करीब करीब 1 हफ्ता पहले होता है। किसी भी कंपनी का अच्छा सा फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड ले लें, 2 आँख का गन्ना बोवें, और अच्छी सी मतलब कोई भी पहली तो स्प्रे कर दें। स्प्रे का इंतज़ाम ना हो तो ट्रीट कर लें। ट्रीट भी नहीं कर सकते तो अपना जो खाद मिला रहे हैं दोस्तों, उसमें मिला के खूड़ के हिसाब से डाल दें। हल्की हल्की मिट्टी करें, ये ना कि एकदम मतलब ट्रैक्टर से दबा के मैडा मार दें। हल्की हल्की मिट्टी करें, उसके बाद में जो है हमारा मतलब है खेत को बीमारी से बचाना और इसे ब्यांत में लेना। अगर हमने ये गन्ना ब्यांत में ले लिया, फिर मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, ना तो इसमें कोई बीमारी आने की और ना ही वो किसी भी और बीज के मुकाबले दबेगा। ये देख लो जी, देखने दिखाने लायक। और कुछ हमने दवाई का वीडियो भी लगाई थी, मैं अब फिर जिक्र नहीं करने का, कि कुछ भाई मेरे एकदम कमेंट करें कि भैया आपने जो है इन दवाइयों का ठेका ले रखा बिकवाने का। तो चलो भाई मैं कह रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से जहाँ से आपका मन है, जहाँ से आपको विश्वास की दवाई मिल जा, ये मिल जा, आपको लगा कि मतलब हाँ ये गन्ना ये दुकान वाला मुझे सही दवाई देगा, ठगेगा नहीं, वहाँ से आप दवाई लगावें। एक मतलब ये नहीं होता कि आपको गन्ना बड़ा हो गया, 3 बधाई होगी, पूरी ओवरडोज दे रहे हो, और जब भी फंगस नहीं जानी, सबसे पहले बुआई में ही जब जुताई करें उसी टाइम ट्राइकोडर्मा वगैरह से खेत को ट्रीट करें, फिर बीज को ट्रीट करें। अगर आप इसी तरह से गन्ने की बुआई करते रहेंगे, और जो आप बीज की क्यारी बोते हैं, समझ जाओ जैसा आपने बीज अगले साल आपको गेहूं की बुआई कर रही हैं या मतलब मार्च की बुआई करनी है, तो अपना कम से कम 1 बीघा खेत बीज के हिसाब से तैयार करें। उसमें आप अद्धम से ऊपर का बीज बोवें, वो अगली साल आपका उसका जो जीन है वो वो चेंज हो जाएगा, और आप देखेंगे ना आपके खेत में रेड रोट आने का, ना अन्य बीमारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार।